उपनिषद में एक पंक्ति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। ये पंक्ति हमें सामान्यतः कई जगहों पर लिखी मिलती है, किसी विद्यालय में या फिर किसी आध्यात्मिक जगह पर। तो इसका अर्थ क्या है? जब विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके आचार्य उसे बताते हैं कि आज से तेरी माता तेरे लिए देव के तुल्य है, अर्थात मातृदेवो भव। जो व्यवहार, जो आचरण तुम एक देव के साथ करना चाहते हो, आज से वो तुम अपनी माता के लिए करोगे। दूसरी, पितृदेवो भव, अर्थात तुम्हारा पिता भी आज से तुम्हारे लिए देव के समान है, देवता के तुल्य है। और आचार्य देवो भव, अर्थात तुम्हारा आचार्य भी, तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हर माता पिता और आचार्य इस कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं कि उन्हें देवता की पदवी पर रखा जाए, उन्हें इतना सम्मान दिया जाए? तो यहाँ पर हमारा सरल सा और सीधा सा उत्तर होगा ना, नहीं हो सकता। सभी माता पिता और आचार्य इस कैटेगरी में नहीं आते कि उन्हें देवता की पदवी पर रखें। तो फिर शास्त्रों में ये पंक्ति क्यों लिखी गई है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, जब वे सबके लिए समान है ही नहीं? तो वेद में एक पंक्ति है, मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, मानव बनो। अब यहाँ पर भी कई लोगों का प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों का विवाद खड़ा होता है कि जो पहले से ही इंसान है, जो पहले से ही मनुष्य है, उसे मानव बनने की क्या आवश्यकता? तो यहाँ पर उत्तर होगा, केवल शरीर, मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मानव नहीं बनता, बल्कि उसके विचार भी मनुष्य के जैसे होने चाहिए, उसका जीवन भी मनुष्य जैसा होना चाहिए, और तो और उसका आचरण भी मनुष्य जैसा होना चाहिए, तब जाकर एक मनुष्य बनता है। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य है, अर्थात शरीर मनुष्य का है लेकिन आचरण पशुओं जैसा, तो मनुष्य नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार माँ को माँ बनना पड़ता है, पिता को पिता बनना पड़ता है और आचार्य को आचार्य बनना पड़ता है, तब जाकर वो इस पदवी पर रखे जाते, तब जाकर उन्हें देवता के तुल्य माना जाता है। माता यदि सोच ले कि संतान की उत्पत्ति करके, संतान का जनन करके कि इतिश्री, मेरा काम हो चुका है, आगे बच्चा खुद पलेगा, तो वो वास्तव में माता कहलाने लायक नहीं है। और पिता ये सोच ले कि 2 रोटी खाएगा और बच्चा पलता रहेगा, तो वो वास्तव में भी पिता कहलाने लायक नहीं। और आचार्य ये सोच ले कि 4 अक्षर पढ़ाऊंगा और विद्यार्थी बाकी सब कुछ स्वयं पढ़ लेगा, तो वास्तव में वो आचार्य भी आचार्य कहलाने लायक नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें अपना आचरण अपने अनुसार बनाना पड़ेगा, माता पिता और आचार्य के अनुसार बनना पड़ेगा। कोई शुरुआत से ही, कोई जन्म से ही माता पिता आचार्य नहीं होता, इन्हें बनना पड़ता है, अपने आचरण से बनना पड़ता है, और तब जाकर इन्हें देवता की पदवी पर रखा जाता है। इन्हें देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ईश्वर के एक एक कार्य को, एक एक दायित्व को संभाल रखा है। माता ने सृष्टि को चलाने का, अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने का दायित्व संभाल रखा है, पिता ने उसका पालन करने का, और आचार्य ने जान बांटने का, उन्हें जानवान बनाने का दायित्व संभाल रखा है, इसीलिए उन्हें देवता की पदवी पर रखा जाता है। अब जब ये 3 उत्तम शिक्षक, इन तीनों को उत्तम शिक्षक की श्रेणी में भी रखा जाता है, माता पिता और आचार्य, जब किसी व्यक्ति के पास ये 3 उत्तम शिक्षक होते हैं ना, तब जाकर वो व्यक्ति जानवान बनता है। माता को पहला शिक्षक कहा गया है क्योंकि उसमें संतान हित की भावना होती है, तत्पश्चात पिता को और उसके पश्चात आचार्य को। जानते हो कि हम द्विज होते हैं, अर्थात हमारा 2 बार जन्म हुआ है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार आचार्य के सानिध्य में। जब कोई विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश करता है शिक्षा का अर्जन करने के लिए, तो आचार्य उसे कहते हैं कि सुन, अब तक तो तू केवल एक शूद्र था, अब तेरे अंदर मैं ज्ञान का संचार करूंगा, तुझे एक राष्ट्र की एक मजबूत कड़ी बनाऊंगा, तुझे राष्ट्र निर्माता बनाऊंगा, तेरा यज्ञोपवीत संस्कार कर कर, तेरा उपनयन संस्कार कर कर तुझे यज्ञ करने का अधिकारी बनाऊंगा, तुझे वेद पढ़ने का अधिकारी बनाऊंगा। और जब ये 3 उत्तम शिक्षक किसी व्यक्ति को मिलते हैं ना, तब वो जानवान बनता है, उसका जीवन संवर जाता है, उसका मार्गदर्शन अच्छा हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ एक उठता है
कि संतान को शिक्षा दी कब जाए, कब वो समय है जब संतान को शिक्षा दी जाए, उसके अंदर विचार भरे जाए, उसके अंदर संस्कार भरे जाएं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सबसे अच्छी जो स्टेज है व्यक्ति के अंदर संस्कार भरने की, शिक्षा भरने की, तो वो है बाल्यावस्था। अर्थात उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग स्टेज है, बाल्यावस्था है, उसी के अंदर उसकी विचारधारा को बनाया जा सकता है। अब यदि किसी बड़े व्यक्ति को, जो कि एक निश्चित आयु को पार कर चुका है, उसे यदि आप कुछ समझाएंगे तो वो आपकी बात को समझेगा नहीं, क्योंकि वो उस चीज से पक चुका होता है। वो केवल आपकी बात को तोलेगा कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, अपने अंदर धारण नहीं करेगा। लेकिन बालक, जो बाल्यावस्था होती है ना, कोरे कागज की अवस्था होती है, जो विचार, जो संस्कार आप उस समय उसके अंदर डालेंगे, वो वैसा ही बड़ा होकर बनेगा। उसके अंदर वही संस्कार उत्पन्न होंगे, क्योंकि उस टाइम उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, एक कोरे कागज की तरह। हमारे हरियाणा क्षेत्र में भी एक कहावत प्रचलित है कि पूत के पांव पलने में दिख जाया करें। अर्थात माता पिता भाप लेते हैं उसकी शुरुआत के ही लक्षण से, उसकी चाल चलन से, कि मेरी संतान कैसी होगी, बड़े होकर कैसे बनेगी। अर्थात जो उसके संवारने का जो जितना भी स्टेज का जो कार्य है, वो स्टार्टिंग में ही हो सकता है, वो बाल्यावस्था में ही किया जा सकता है। एक उदाहरण देती हूँ छत्रपति शिवाजी का। अगर उनके जीवन चरित्र को देखा जाए ना, तो पता लगता है कि वो एक राष्ट्रभक्त बने कैसे। उन्हें राष्ट्रभक्त बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी माता जीजाबाई का था। उन्होंने उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की विचारधारा भरी थी। अब अगर माता जीजाबाई का जीवन चरित्र देखा जाए ना, उनके जीवन के बारे में कुछ जाना जाए, तो पता लगता है कि उनके पति भोसले जी सेना में कार्यरत थे, लेकिन जो राष्ट्रीय भक्ति की भावना थी सही मायने में, वो केवल और केवल जीजाबाई ने ही उनके अंदर भरी थी। उनके पालन पोषण का जितना भी कार्यभार था, जितनी भी जिम्मेवारी थी, वो माता जीजाबाई के कंधों पर थी। अब उन्हें देखना था कि उन्हें अपनी संतान को बनाना कैसा है। उन्हें केवल उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखना था, क्योंकि उस समय मुगलों का राज्य था, हर जगह मुगल थे। तो उन्होंने उन्हें बताया, जीजाबाई ने बताया अपने पुत्र शिवाजी को कि स्वराज होता क्या है। उनके अंदर स्वराज की अवधारणा भरी। जो लोग कहते हैं ना कि स्वराज की अवधारणा शिवाजी की थी, तो मूलतः शिवाजी की नहीं थी, वास्तव में शिवाजी की नहीं थी, उनकी माता जीजाबाई की थी, जो उन्होंने उनके अंदर डाली थी। माता जीजाबाई का एक सपना था कि हमारा अपना राष्ट्र हो, अपना देश हो, जिस पर केवल और केवल हमारे नियम और कानून बनते हों, वही चलते हों। तो इस सपने को साकार उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी के माध्यम से किया। उनके अंदर वो विचारधारा, वो संस्कार, वो राष्ट्र भक्ति की भावना जन्म से ही उनके अंदर, बचपन से ही डाल दी थी, और इसमें वो सफल भी हुई। इसलिए कहा गया कि जो सबसे अच्छी स्टेज है उनकी शिक्षा की, वो बाल्यावस्था ही है। जो सत्य असत्य का भेद है उनके हृदय में डालना, वो बाल्यावस्था में ही संभव है। उन्हें बता देना चाहिए कि सत्य को हमेशा आगे, उस सत्य के मार्ग पर हमेशा प्रवृत्त रहे और असत्य को हमेशा के लिए त्याग दे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इस बाल शिक्षा के समोल्लास को बहुत ही अधिक महत्व दिया है, क्योंकि राष्ट्र का आधार है। अगर देखा जाए ना, किसी भवन की यदि नींव ही कमजोर है तो भवन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। उसी प्रकार यदि किसी राष्ट्र का आधार ही कमजोर है, तो उस राष्ट्र के युवा पीढ़ी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, वो क्योंकि वो वैसे ही राष्ट्र निर्माता बनेंगे। इसलिए जो दूसरा समोल्लास है ना, केवल एक चैप्टर नहीं है, बल्कि संतान को निर्माण करने का बाल शिक्षा का मार्गदर्शन है। धन्यवाद।